आप सभी को भिवानी हलचल परिवार की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हरियाणा पंचायती राज चुनाव 2022 के दौरान भिवानी से जिला परिषद सदस्य चुनाव से 73 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद अब जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए भिवानी से कुल 243 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं, जिन्हें लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कोर्ट रूम में चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए। यह कहना था निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल का। खंड भिवानी के निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं एसडीएम भिवानी संदीप अग्रवाल ने बताया कि खंड भिवानी पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए आज 33 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। भिवानी खंड से पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए अब 170 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। खंड कैरू के निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार ने बताया कि खंड कैरू पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए आज 20 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया। खंड कैरू से पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए अब 173 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। खंड तोसाम के निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं एसडीएम मनीष फोगाट ने बताया कि खंड तोसाम पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए आज 25 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया। खंड तोसाम से पंचायत समिति चुनाव के लिए अब 123 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। खंड लोहारू के निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं एसडीएम जगदीश चंद्र ने बताया कि खंड लोहारू पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए आज 17 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया है। खंड लोहारू से पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए अब 80 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। खंड सिवानी के निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं एसडीएम सुरेश दलाल ने बताया कि खंड सिवानी पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए आज 43 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया। खंड भिवानी से पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए अब 54 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। खंड बहल के निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि खंड बहल पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए आज 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। खंड बहल से पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए अब 61 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं खंड बुआनीखेड़ा के निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मनोज दलाल ने बताया कि बुआनीखेड़ा पंचायत समिति चुनाव के लिए आज 17 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। स्क्रूटनी हो चुकी है, आज विड्रॉल करना था और विड्रॉल के बाद सिंबल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जारी है। तो जितने भी हमारे वार्ड मेंबर्स हैं उनको हम सिंबल अलॉट कर रहे हैं, उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नहीं रह जाता है तो उससे पूछ लिया जाता है। जो रूल्स बना रखे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ने उसी के हिसाब से। तो आगे क्या कैसे आगे हम सिंबल अलॉट करके फिर बैलेट पेपर हम प्रिंटिंग के लिए भेज देंगे और आगे इलेक्शन इसी तरह से 2 तारीख को है। और 2 दिन इसलिए रखा गया है जैसा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की हिदायत है, एक दिन जिला परिषद के, एक दिन ब्लॉक समिति और सरपंच के और पंच के। आज सिंबल भी दिए गए करने तो क्या पंचायत समिति भिवानी के लिए 203 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिसमें से आज तक हमारे 33 विड्रॉ किए गए, नामांकन पत्र वापस लिए गए और जो 170 उम्मीदवार बने। टोटल हमारे पंचायत समिति भिवानी में 30 वार्ड है, उसके 170 हमारे उम्मीदवार हैं और उन सभी को आज सिंबल में अलॉटमेंट किया जा चुका है कि किस वार्ड में कौन से क्रमांक में कौन सा उम्मीदवार आएगा तथा उसको क्या सिंबल मिला है। ये सारी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जिससे आज के बाद उनको ये पता चल चुका है कि उनका सिंबल कौन सा है। तो आगे क्या प्रक्रिया रहेगी इनकी सर? अब आगे यही प्रक्रिया है कि यहाँ तक तो हमारा जो था, अब तो नेक्स्ट इलेक्शन ही है, इसके बाद ये अपना प्रचार कर सकते हैं सिंबल के ऊपर। पर प्रचार में भी कुछ नियम या कानून? प्रचार में जो चुनाव आयोग के द्वारा हिदायतें दी गई हैं उन सभी का पालन करना है। क्या वो व्हीकल के लिए है, लाउड स्पीकर के लिए है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, एक्सपेंडिचर है, वो सभी चीज़ों की इनको पालना करनी है। असामाजिक तत्वों द्वारा गली के अतिक्रमण को लेकर शनिवार को रोहतक गेट नजदीक स्थित भारत हॉस्पिटल, अरमान डेंटल क्लिनिक, भारद्वाज हॉस्पिटल के संचालकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वे असामाजिक तत्वों से गली के क्षेत्रवासियों की सुरक्षा करने की जिला प्रशासन से गुहार लगाई, ताकि क्षेत्रवासियों व मरीजों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। रोहतक गेट के नज़दीक भारत हॉस्पिटल, अरमान डेंटल क्लिनिक, भारद्वाज अस्पताल, इनके संचालकों में गली के अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में भारत हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रुपेंद्र रंगा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी गली में अवैध तरीके से चबूतरे बनाए हुए हैं, जिससे गली में रहने वाले सभी
क्षेत्रवासियों को आने जाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं जब इस बारे में शिवशंकर भारद्वाज की पत्नी डॉक्टर कमला भारद्वाज से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा गली में अवैध निर्माण किया हुआ है। कई बार इस व्यक्ति से बातचीत करने के बावजूद भी वह उस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी बात से परेशान होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। वहीं डॉक्टर नरेंद्र ने बताया कि मरीजों के आने जाने में और हॉस्पिटल से किसी भी सीरियस मरीज को ले जाने में एम्बुलेंस को हॉस्पिटल के सामने नहीं लाया जा सकता। हमारी जो गली है इसके अंदर बहुत ही अनियमितताएं हैं। ये हमारे सामने इन्होंने बहुत बड़े बड़े चबूतरे बना दिए। हमारे जो घर में गाड़ी आती थी वो गाड़ी नहीं चढ़ सकती। यहाँ पे बच्चे आके बैठ जाते हैं, भिखारी आके बैठ जाते हैं। यहाँ मतलब न्यूसेंस वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ रहना तो ऊपर हो गया है। और ये चबूतरे ऐसे बना दिए, मतलब इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, लोग आते हैं, सबको असुविधाओं का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ, म्यूनसिपल कमेटी से गुजारिश करता हूँ, कृपया इस पर एक्शन ले और इसका समाधान करें। समस्या अनेकों है। सबसे पहले पड़ोसी वैसे तो बहुत अच्छे होने चाहिए, पर कोई आदमी अगर खराब आ भी जाता है सोसाइटी में तो उसको पहले तो हम भाईचारे से समझाते हैं। इनको बहुत बारी भाईचारे से बताया गया ऐसा करो वैसा करो, रहने दो, आप भी खुशी से रहो, पर नहीं। एक होता है, ये है असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्वों का मतलब ये है कि असामाजिक तत्व बाहर से भी बुलाते हैं और यहाँ पर ऐसा गुंडागर्दी का माहौल पैदा किया है। लेडीज का, बच्चों का आना जाना, उनको इतनी गाली गलौज करना, ये एक असहनीय सी चीज़ है। और ये दूसरे लोगों को लड़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि भी हमारे को कुछ बोलो तो हम लोग लड़ाई करेंगे। और ये सिर्फ मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई ये ऐसे कब तक उकसाएंगे तो हमें भी मजबूर होकर के कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारा आना जाना कठिन हो गया है। बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ बसते हैं, उनके बीच में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हमें अब हार कर सभी तरह से कोशिश करनी पड़ रही है। और आपके द्वारा, आपके माध्यम से हम पूरे प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि इस तरह की समस्याएं को कंट्रोल किया जाए। इन्होंने बिना बात, बिना पूछे, बिना किसी की सुविधा के ध्यान रखते हुए अपने काम किए हैं। और इनका मेन मकसद, कारण ये रहता है कि किस प्रकार दूसरा कष्ट हो। और आते जाते मैंने अपने कानों से सुना है, आते जाते ये कोसते हैं लोगों को। तो इस प्रकार की हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों से और प्रशासन से कि जो सही चीज़ है उसको स्थापित किया जाए और हमें इस चीज़ में आराम से रहने का मौका दिया जाए। आप सफाई देखिए, सारा कूड़ा गली में। आप पानी देखिए, पानी का वेस्टेज है। जब पानी आता है, टंकी भरी होती है, बोलने के बावजूद भी ये नहीं बंद करते हैं, पूरा गली में पानी हो जाता है। और सब कुछ इन्होंने कितना एनक्रोचमेंट कर रखा है, इतने बड़े बड़े चौतरे बना दिए। गाड़ी को मोड़ने में इस तरफ भी गाड़ी मुड़ेगी कैसे? मुड़ती है तो कहीं ना कहीं लग जाती है। तो दूसरी, एम्बुलेंस नहीं मुड़ सकती। इमरजेंसी हॉस्पिटल है, अगर लाएंगे तो देखो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी, अगर इन्हें हमारी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की, क्योंकि एक प्यार से समझाएं वो तो बात ही खत्म हो गई है। अगर हम बोलते हैं कि ऐसा है तो वो समझते नहीं है। शराब पी के यहाँ पर गालियाँ दी जाती हैं, और गालियाँ भी ऐसे कि कोई सामान्य व्यक्ति तो सुन ही नहीं सकता। दीपावली पर्व के अवसर पर लिटिल हार्ट्स ग्रुप की सभी शाखाओं में अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कलरिंग गतिविधि, ड्रॉ एंड कलर गतिविधि, कलश सजाओ प्रतियोगिता, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता व रंगोली प्रतियोगिता सहित अनेक प्रतियोगिताएं रही, जिसमें छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व दीपावली पर्व मनाया। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन पर प्रकाश डालते हुए एमडी पवन गोयल, भावना गोयल ने बताया कि त्यौहार हमारी संस्कृति के वाहक है और इन त्योहारों की जानकारी हम अपनी पीढ़ी को प्रतियोगिताओं के आयोजनों से भली भांति दे सकते हैं। इस अवसर पर द्वितीय कक्षा के विद्यार्थियों ने बड़े ही उत्साह के साथ रामायण की झलकियों को संजोते हुए भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, मंथरा, शबरी, महर्षि वाल्मीकि इत्यादि अनेक किरदारों के रूप में अपनी मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी। If such is the matter, please fulfill a request. The token of your memory gave Prince Bharat great support in separation from you. Also give us some tokens of your memory so that we may bear the separation. Just a token of memory. Friends,
I will not refuse you, even if you demand my heart. जैसा कि आज हम देख रहे हैं स्कूल के प्रांगण में काफ़ी अलग अलग प्रकार के कंपटीशंस चल रहे हैं, एक्टिविटीज़ चल रही है। तो इन कंपटीशन और एक्टिविटीज़ से ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को अपने संस्कारों से जुड़ने का एक मौका मिलता है, अपने पुराने त्योहारों से जुड़ने का मौका मिलता है। और मैं आप सभी से भिवानी हलचल और सभी मीडियाज़ के थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने त्योहारों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल बच्चे जो बॉलीवुड कल्चर की तरफ जाते जा रहे हैं तो उनका इस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं आता है। तो हम चाहते हैं आप भी स्कूल वालों के साथ मिलकर हमारी हेल्प करें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडियन कल्चर के बारे में बताएं और उनको प्रेरणा दे के आगे वो भी इसको फॉलो करें। इको फ्रेंडली दिवाली, जो पटाखे हमारे मार्केट में मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है कि पटाखे बहुत सालों से हम चलाते आ रहे हैं, लेकिन जैसा जैसा हम देखते आ रहे हैं कि जो क्लाइमेट में चेंज होता जा रहा है, जो गर्मी बढ़ती जा रही है, तो अगर हम पटाखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उससे हमारे जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, हम सभी हैं एकदम सेफ़ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। क्योंकि पटाखों का जो धुआं है, डेफिनेटली पटाखे छुड़ाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब पटाखों का धुआं है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आपको भी, बूढ़े लोगों को भी, और जो हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबको। तो एक हमारा ये उद्देश्य है, और दूसरा ये कि हम जो भी हमारी शॉपिंग कर रहे हैं वो हम लोकल मार्केट से जितनी ज़्यादा करेंगे तो उससे हमारे सिटी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो हमारे लोकल मार्केटर्स हैं उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनकी सैलरी बढ़ेगी, तो उससे हमारे सिटी का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो आज हम इन दोनों चीज़ों पे फोकस करते हुए इस दिवाली को सेलिब्रेट करेंगे। दीपावली त्योहार के मद्देनजर स्वर्गीय ठाकुर बीर सिंह की जयंती अब 24 अक्टूबर को ना मनाकर आने वाले समय में या फिर अगले वर्ष मनाई जाएगी। वहीं उनके पुत्र ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय शकुंतला गार्डन में सुबह 10 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व सहकारिता योजना, कराधान, वित्त एवं राजस्व मंत्री रहे स्वर्गीय ठाकुर बीर सिंह की जयंती हर वर्ष 24 अक्टूबर धूमधाम से मनाई जाती है। उनकी जयंती के बारे में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व उनके पुत्र ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि 24 अक्टूबर को दीपावली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय शकुंतला गार्डन में सुबह 10 बजे केवल हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। जयंती समारोह का आयोजन आगामी समय में या फिर अगले वर्ष किया जाएगा। सूचना देना चाहता हूँ, मेरे पिताजी और आपके हर दिल अजीज रहे नेता, छत्तीस बिरादरी के नेता रहे ठाकुर बीर सिंह जी, पूर्व मंत्री योजना, सहकारिता, वित्त, कराधान, रेवेन्यू मिनिस्टर और डेवलपमेंट मिनिस्टर, साथ ही पर्यटन और हाउसिंग मंत्री रहे ठाकुर बीर सिंह जी की हर वर्ष 24 अक्टूबर को हम जन्म जयंती मनाते हैं। लेकिन इस बार 24 अक्टूबर को दिवाली पड़ रही है। संस्थान के फाउंडेशन के सभी साथियों ने कहा कि थोड़ा सा विघन रहेगा, लोगों को साथी आएंगे लेकिन उनको तकलीफ होगी दिवाली के दिन आने में, उनको भी घर पे भी त्यौहार मनाना होता है। इस वजह से हम 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शकुंतला गार्डन में हवन करेंगे और उनको याद करेंगे। यह कार्यक्रम कुछ दिन बाद या अगले वर्ष 24 अक्टूबर को मनाएंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 36 बिरादरी के हमारे साथियों को, भाइयों को, हमारे सभी चाहने वालों को यह भी कहना चाहता हूँ कि ठाकुर बीर सिंह जी के हवन में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप आएँ, अपने परिवार के सहित आएँ और हवन के अंदर शामिल हों और पूर्ण आहुति डालें। त्योहार हमारी संस्कृति के वाहक हैं और इन त्योहारों की जानकारी अपनी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए विद्यालयों में अनेकों तरह के कार्यक्रम व प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी कड़ी में उत्तमी बाई कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी दीपावली के अवसर पर अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व दीपावली पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया। नया बाजार स्थित उत्तमी बाई कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में दीपावली के अवसर पर बच्चों के द्वारा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, रंगोली, फूड विदाउट फायर इत्यादि अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के पूर्व प्राचार्य के द्वारा व वर्तमान प्राचार्य अनीता बासोतिया इत्यादि के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा अनेक रंगारंग आकर्षक कलाओं का दर्शाकर दीपावली के त्यौहार को अपने अमन शांति के साथ व ग्रीन पटाखों के साथ मनाने का संदेश दिया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। बहुत ही हर्ष और खुशी के साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं उत्तमी बाई सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की
पूर्व संस्कृत अध्यापिका आशा रानी हूँ और आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इस स्कूल ने मुझे फिर से याद किया है। बच्चों की जो फेस्टिव सीजन चल रहा है उसमें जो फेस्टिव वीक मनाया जा रहा है उसमें मुझे इनवाइट किया। मैम का बहुत बहुत थैंक्स और सभी स्टाफ मेंबर्स का, मैनेजमेंट का, स्कूल के विद्यार्थियों का बहुत स्नेह मेरा इन बच्चों से रहता है। तो बच्चों के जो इवेंट्स हैं उसमें कुकिंग विदाउट फायर, रंगोली मेकिंग और ज्वेलरी मेकिंग, कार्ड्स मेकिंग, ग्रीटिंग कार्ड्स मेकिंग। आज हमारे स्कूल में फेस्टिव वीक मना रहे हैं, आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। तो आज के दिन कई सारे कॉम्पिटिशन है, रंगोली कंपटीशन, कुकिंग विदाउट फायर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, ज्वेलरी मेकिंग। तो सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और स्कूल में त्योहार का सा मौसम हो रखा है। एक नई एनर्जी बच्चों में भरेगा क्योंकि कोविड के बाद चारों तरफ एक तरह से उदासी का माहौल था। इस बार 2 साल के बाद ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी में भी, बच्चों में भी, स्टाफ में भी, हम सब में एक नई एनर्जी महसूस कर रहे हैं। शनिवार को दीपावली के अवसर पर भिवानी की कृष्णा कॉलोनी स्थित केपीएम चैरिटेबल ट्रस्ट में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में केपीएम चैरिटेबल ट्रस्ट के डिप्टी चेयरमैन हर्षदीप डुडेजा व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारियों ने दिवाली मिलन समारोह मनाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एल्डरमैन सुशील सरदाना ने की। इस कार्यक्रम में केपीएम के जिला प्रधान अशोक सरदाना ने बताया कि यह संस्था पिछले 22 सालों से भिवानी शहर में अपनी सेवाएं दे रही है, जिसमें बहुत ही कम कीमत पर सभी वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। और उन्होंने कहा कि केपीएम के चेयरमैन नरेश जुडेजा जी हर समय समाज को हित के लिए कार्य करते रहते हैं। प्रांगण में आज दीपावली का पर्व को मनाने के लिए सभी सदस्यगण इकट्ठे हुए और जितने भी अपना स्टाफ है, डॉक्टर साहब हैं, नर्सेज हैं, पूरे स्टाफ को पिछले 22 साल से ये 10 साल चला रहे हैं। 10 रुपये में नॉमिनल के चार्जेज के ऊपर सबसे टॉप का अस्पताल है अपने शहर के अंदर, क्योंकि मिनिमम चार्जेज लेते हैं हम और मैक्सिमम हमें तो उनको बेनिफिट होता है। केपीएम हॉस्पिटल, केपीएम महासभा की भिवानी की तरफ से अपनी तरफ से और सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और ये इस वर्ष, इस सब वर्ष की बात थी, इस वर्ष भी केपीएम हॉस्पिटल में दिवाली का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर श्री हर्षदीप डिप्टी चेयरमैन जो केपीएम हॉस्पिटल चलाते हैं, श्री नरेश चांदना जी, श्री सुशील सरदाना जिनकी अध्यक्षता में आज ये प्रोग्राम हुआ, हमारे एल्डरमैन हैं, और श्री गणपत जसोजा जी, अंचल अरोड़ा जी, हेमंत भाई जी और अपना ये मोस्ट कक्कड़ जी उपस्थित रहे और सभी से मैं दोबारा शुभकामनाएं। दीपावली पर्व के अवसर पर विद्यार्थियों में संस्कृति के ज्ञान को जागृत करने के उद्देश्य से ब्राइट स्टार स्कूल में दीपावली पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। स्थानीय रोहतर रोड पर स्थित ब्राइट स्टार स्कूल में दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें दीप सजाओ, थाली सजाओ, रंगोली तथा बंधनवार आदि प्रतियोगिताएं प्रमुख रही। बच्चों ने अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा अपनी कलाकृतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को दर्शाया। बच्चों के द्वारा बनाई गई रंगोली बंधनवार बहुत ही आकर्षक थी। मुख्याध्यापिका जी ने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हम सभी दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें तथा बच्चों को पटाखों से दूर रखें। नमस्कार, मैं प्रीति ब्राइट स्टार स्कूल से। आज हमारे स्कूल में दिया मेकिंग, पोस्टर मेकिंग और रंगोली कंपटीशन किया गया, जिनमें 25 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टूडेंट्स को इनाम दिए गए हैं। उनकी पोजीशन, उनके प्रतियोगिताओं को देखकर उन्होंने रंगोली बहुत ही अच्छी बनाई है। सभी बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किया है और सभी अध्यापिकाओं ने सभी विद्यार्थियों का पूर्ण सहयोग दिया।
पंचायत चुनाव वार्ड नंबर 3 गांव सांगा से सरपंच पद उम्मीदवार कविता रानी ने आने वाले चुनाव के दिन कांच के गिलास पर ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की ग्राम वासियों से अपील की व दीपावली पर्व की सभी को शुभकामनाएं भी दी। गांव सांगा की वार्ड नंबर 3 की रहने वाली कविता रानी, जो कि सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में हैं, जिन्होंने जनता से अपील की है कि उनके गिलास के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर विजयी बनाएं। वहीं उनके पति सुमेर पटवारी ने बताया कि उनके द्वारा गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी और वे 36 बिरादरी के प्रत्येक कार्य को करने के लिए प्राथमिकता देंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। मेरी धर्मपत्नी गांव सांगा से वार्ड नंबर 3 से सरपंच पद की उम्मीदवार है। मेरे व मेरे परिवार की तरफ से सभी ग्रामवासियों को दीपावली व धनतेरस की व गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी धर्मपत्नी ने सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत सांगा से उम्मीदवार है और इनका चुनाव निशान कांच का गिलास है। कांच के गिलास पर मोहर लगाएं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। मेरा नाम रोहित ग्रेवाल है। मैं गांव सांगा से हूँ, 3 नंबर वार्ड से हूँ। मेरी चाची को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएं। कविता ग्रेवाल नाम है और गिलास का निशान है। आज के लिए यहीं तक। अब भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।